दोनों शेर, छोटे और बड़े बब्बर दोनों शेर औरंगाबाद की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं रात। आपकी लीडरशिप पैदा ना हो, आपकी आवाज असेंबली तक ना पहुंचे, ये कौन कर सकता है? मुस्लिम लीडरशिप अगर पैदा हो गई तो सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान किसका होगा? इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए 28 मुसलमानों को मैदान में उतारा था। हमारी लीडरशिप को खत्म करने के लिए दर्जनों मुसलमानों को मैदान में उतारा, मगर अफसोस इन लोगों के लिए और खुशी की बात हम लोगों के लिए, इन्होंने एक इत्तेहाद की मिसाल कायम कर दी। इनको याद रखा जाएगा। मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया था। ये बहुत ही खुशी की बात और एक इत्तेहाद की बात है। बाकी तुम हमारा नाम तक नहीं लेना चाहते, तुम हमारे मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते, तुम हमारे मसले मसाइल पर आगे नहीं आना चाहते। जब वो 16 कैंडिडेट एमएलए बनकर असेंबली में पहुंचेंगे, मेरे भाई महाराष्ट्र की सियासत में तब्दीली आ जाएगी। डिप्टी सीएम इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब बनेंगे। तो तुम ही एमआईएम पार्टी के पास आओगे कि आ जाइए हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, हम आपको सीएम का या डिप्टी सीएम का पद दिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मोज़िन ख़वातीन व हज़रात, मैं हैदर अली, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। सबसे पहले ये बताता चलूं कि महाराष्ट्र की सरजमीन पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, दोनों शेर, छोटे और बड़े बब्बर दोनों शेर औरंगाबाद की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं रात। तो ये एक बड़ी बात थी जो मैंने आपको पेश की। आप दूसरी बहुत बड़ी बात ये पेश करने जा रहा हूँ कि इम्तियाज जलील साहब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे और एआईएमआईएम के पार्टी के कैंडिडेट जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन मुसलमान भी बहुत ज़्यादा तादाद में लड़ रहे थे। यानी इम्तियाज जलील के सामने उनको हराने के लिए, उनको शिकस्त देने के लिए वहाँ मुसलमानों को उतारा गया था, वहाँ मुसलमानों को खड़ा किया गया था कि किसी भी तरीके से आपकी लीडरशिप पैदा ना हो, आपकी आवाज़ असेंबली तक ना पहुँचे। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ यही नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ कर सकती हैं, जिनको मुसलमानों का वोट चाहिए, ये वो कर सकती हैं। मुस्लिम लीडरशिप अगर पैदा हो गई तो सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान किसका होगा? कांग्रेस पार्टी का होगा, समाजवादी पार्टी का होगा, एनसीपी का होगा, शरद पवार का होगा, शिवसेना का होगा, उद्धव ठाकरे का होगा। इन तमाम पार्टियों का नुकसान होगा। इस वजह से इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए 28 मुसलमानों को मैदान में उतारा था। वहीं सैयद मोइन साहब एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए थे, ये एमआईएम पार्टी के टिकट से, उनके खिलाफ भी दर्जनों मुसलमानों को सामने उतार दिया था। वारिस पठान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों को उतारा था वारिस पठान को हराने के लिए, वारिस पठान को नहीं, एमआईएम पार्टी को हराने के लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हराने के लिए। ये किसने साजिशें रची थी महाराष्ट्र की सरजमीन पर? ये इन लोगों ने साजिशें रची थी। इन लोगों को पहचान लीजिए आप गौर से, इनके चेहरे पढ़ लीजिए, इनको देख लीजिए कि इन लोगों ने किस तरह से हमारी लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए दर्जनों मुसलमानों को मैदान में उतारा। किसके खिलाफ? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ। किसके खिलाफ? जो हमेशा से गरीबों की, मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की जिसको दबाया जा रहा है, उसकी आवाज़ उठाता चला आया था, आवाज़ उठाता चला आ रहा है। उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। उसके खिलाफ, उसको हराने के लिए मुसलमानों को मुंतखब किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हराने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया, मगर अफसोस इन लोगों के लिए और खुशी की बात हम लोगों के लिए ये है कि महाराष्ट्र के उन कैंडिडेटों ने वो सब कमाल करके दिखा दिया जिनको जो इस वक्त में दिखाना चाहिए था उनको। बाकी ये इन्होंने एक अच्छा फैसला ले लिया, इन्होंने लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन हालात को मद्देनज़र रख करके, महाराष्ट्र की सियासत को सामने रख करके, उलमाओं की मीटिंग को सामने रख करके इन्होंने इलेक्शन लड़ने से रिज़ाइन दे दिया, इन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम इम्तियाज जलील साहब को सपोर्ट करते हैं, हम इम्तियाज जलील साहब को सपोर्ट करते हैं, हम सैयद मोइन साहब को सपोर्ट करते हैं। बहुत खुशी की बात है ये,
इन्होंने एक इत्तेहाद की मिसाल कायम कर दी। इनको याद रखा जाएगा, इनको याद रखा जाएगा कि सन 2024 में महाराष्ट्र की असेंबली के इलेक्शन में जिस वक्त लीडरशिप की बात हो रही थी, उस वक्त नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने कैंडिडेट मुसलमानों को उतार करके मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया था, मगर मुसलमानों ने होश के नाखून लेकर के उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। ये बहुत ही खुशी की बात और एक इत्तेहाद की बात है। बाकी इन्होंने मुत्तहिद होकर एक इत्तेहाद की मिसाल कायम कर दी। अब इन कैंडिडेट ने तो मिसाल कायम कर दी, अब मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप भी अपने इत्तेहाद की मिसाल कायम करें। आप भी अपने मुत्तहिदा तौर पर एक एक वोट दे करके बता दीजिए इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को कि हमारे वोट की कीमत है, हमारे वोट की कीमत है। तुम हमारा नाम तक नहीं लेना चाहते, तुम हमारे मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते, तुम हमारे मसले मसाइल पर आगे नहीं आना चाहते, तुम्हें हमसे एलर्जी है, तुम्हें हमसे नफरत हो चुकी है। इसलिए आज हम भी ये फैसला कर रहे हैं कि हम सिर्फ AIMIM पार्टी को अपनी पार्टी मानेंगे, अपनी लीडरशिप को मजबूत करेंगे, अपना लीडर और अपना नेता इम्तियाज जलील साहब को मानेंगे। महाराष्ट्र के सदर MIM पार्टी से इम्तियाज जलील साहब हैं, उनको हम अपना सरबराह मानेंगे। भाई इस शख्स को ताकत देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसको हराने के लिए मुसलमान तो मैदान में उतरे ही थे, साथ ही साथ एक जो महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट यानी इंडिया अलायंस का कैंडिडेट कांग्रेस के गठबंधन में है, कांग्रेस और शिवसेना और NCP शरद पवार, ये सब ये इनका ही कैंडिडेट उतारा हुआ औरंगाबाद सेंट्रल से। उसने ये ऐलान कर दिया था कि हम 2014 को दोहराना नहीं चाहते। मतलब 2014 में असेंबली के इलेक्शन में इम्तियाज जलील साहब की एक तरफा जीत हुई थी, उसको ये दोहराना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मुसलमान की कामयाबी ना हो जाए। इसलिए शिवसेना के उम्मीदवार ने, इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार ने एक BJP के उम्मीदवार को सपोर्ट कर दिया ताकि हिंदू वोटों का बिखराव ना हो सके और वहां मुसलमान हार जाए। मेरे भाइयों, ये पहचानो आप कितने ये हालात कहां तक चले आए। इन लोगों के दिल अंदर से धड़कते हैं BJP के लिए, ये इंडिया अलायंस हो या महाविकास आघाड़ी हो, इन लोगों के दिल धड़कते हैं अंदर से BJP के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी चाहिए कि वो भी एक इत्तेहाद की मिसाल कायम करें, वो भी मुत्तहिदा तौर पर एक एक वोट का सही इस्तेमाल करके AIMIM पार्टी में अपना वोट डालें और अपनी लीडरशिप को पैदा करें। 16 कैंडिडेट उनके मैदान में हैं। जब वो 16 कैंडिडेट MLA बनकर असेंबली में पहुँचेंगे, मेरे भाई महाराष्ट्र की सियासत में तब्दीली आ जाएगी, तहलका सा आ जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। और मैं आपको एक और बात बताता चलता हूं, यहाँ पर एक और खुशी की बात है। अगर मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद की बिना पर अगर तुमने एक एक वोट AIMIM को दे दिया, तो ये बात लिख कर ले लीजिए आप कि 16 MLA में से 10 या 12 15 जो भी MLA अगर MIM पार्टी के इंशाल्लाह जीत कर आए, तो महाविकास आघाड़ी को और इंडिया अलायंस को AIMIM पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी मालूम है? क्योंकि इसलिए पड़ेगी, अगर 10 से 15 सीटों की कमी आई इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी को, तो वो 10 से 15 सीटों को पूर्ति करने के लिए, सत्ता में आने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए वो AIMIM के दरबार पर आएंगे, दारुस्सलाम आएंगे और सलाम ठोकेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब को और कहेंगे, असद ओवैसी साहब, बरसों से हम आपको नज़रअंदाज करते चले आ रहे थे, बरसों से हम आप पर इल्ज़ामात की बौछार खड़ी करते आ रहे थे, मगर महाराष्ट्र के मुसलमानों ने आपको वोट दे करके आज हमें मजबूर कर दिया आपके पास आने के लिए। तो मेरे भाइयों सोचिए, MIM के सपोर्ट से इनकी सरकार बनेगी तो क्या इम्तियाज जलील साहब CM नहीं बनेंगे? बिल्कुल बन सकते हैं CM। अगर इम्तियाज जलील साहब CM बन गए तो सोचिए महाराष्ट्र की सियासत कितनी बदल जाएगी, महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए कितनी सुकूनियत की सांस मिलेगी, महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए कितना अच्छा फील होगा। महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक इंकलाब आ जाएगा। अगर CM नहीं भी बने इम्तियाज जलील साहब
तो डिप्टी सीएम इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील साहब बनेंगे, मगर ये तभी होगा जब महाराष्ट्र का मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद की बुनियाद पर एक एक वोट AIMIM पार्टी को डालेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे भाई, आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि महाराष्ट्र के मुसलमानों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और उनको पता चले कि हमारे वोट की इतनी सारी कीमत, जो एक वोट की हम कीमत नहीं समझते, हम कभी इंडिया अलायंस को दे देते हैं, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, जाया कर रहे हैं वोट देकर। मगर एक बार ये फैसला कर लीजिए अब क्या अब हमको अपना नेता बनाना है। ये लोग कहते हैं ना 4-6 विधायक जीत भी जाएगी MIM पार्टी तो क्या कर लेगी, ये वाली जो बात कहते हैं ना कि 4-6 विधायक या 10 विधायक अगरचे MIM जीत भी जाएगी तो क्या उखाड़ लेगी, उनसे कहिए कि 10-12 सीट अगर तुम्हारे पास कम ही आएगी ना तो तुम ही MIM पार्टी के पास आओगे कि आ जाइए हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, हम आपको CM का या डिप्टी CM का पद दिलाएंगे। फिर से मेरी गुजारिश अपील है कि मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद की बुनियाद पर एक एक वोट मुसलमानों को चाहिए कि AIMIM पार्टी में डालें, वही आपकी एक वाहिद पार्टी है। फिर देखिए आप महाराष्ट्र के हालात कितनी जल्दी तब्दील हो जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में यहीं एंड करता हूं, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। फी अमानिल्लाह।